अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ वालेकुम। आज एक बड़ी प्यारी मेरी बहन है और हमने इसीलिए Vivo 2455, मैं पहला काम हमेशा करता होता हूँ कि नाम दुरुस्त करता हूँ। तो बहनों बेटियों के नाम जो है वो अनाउंस करने और बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनके साथ मेरी कन्वर्सेशन आज जो है ना वो बड़ी जबरदस्त हुई है। इन्होंने सेशन रखा है और कुछ सवालात थे इनके जो हम ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे। कुछ इनके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं, इनकी कोई कजन वगैरह हैं जो एक ना ये ट्रैप में आ गए हैं, जो लेवरेज का ट्रैप है। यानी मैं लेवरेजिंग को भी समझा देता हूँ, उधार देसी जबान में समझिए कि उधार पर काम करना। अच्छा, उसमें होता क्या है, लेवरेजिंग होती क्या है? जब लोग स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, कहानी मैंने बड़ी बार लोगों को पहले भी सुनाई है, तो कोई बंदा जो वहां पे जा रहा होता है ना वो कहता है यार मेरे वहां से बड़े अच्छे पैसे बनते हैं, तुम भी इस बंदे के पीछे लग जाओ, इसके पैसे जो है ये तुम्हारे बना देगा। तो आप फर्ज करें कि 1 लाख रुपया लेकर गए या 10 लाख लेकर गए या 1 करोड़ लेकर गए, और मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग उठाते हैं जिन्हें शुरू में थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है, यानी वो चंद दिन सीधे उनके पड़ जाते हैं। आप उसके बाद ब्रोकर कहता है कि यार आप जो 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, आप 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की ट्रेडिंग करें रोज। उसे लेवरेजिंग कहते हैं। 10 टाइम्स मैं आपको 10x आपको उधार दे देता हूं, मगर शाम को जाते हुए आपने क्लियर करके जाना है। ये है डे ट्रेडिंग में फंसाने की गेम। या वो आपको कहते हैं कि आप फ्यूचर्स में आ जाएं। फ्यूचर्स में क्या है कि जी 40% से आप 2.5 गुना माल उठा सकते हैं, अपने पैसे का 2.5 गुना। यानी अगर 40 रुपए हैं आपके पास तो आप 100 रुपए का माल उठा सकते हैं। 40 × 40 80 और फिर 20 100, तो इसको समझ लेंगे 2.5 गुना आप उठा सकते हैं। और फ्यूचर में भी क्लियर होना होता है, उसको फ्यूचर बदला वादा कहते हैं, वादा। फिर होती है CFS सिस्टम, कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती रहती हैं। पुराने वक्त में बदला हुआ करता था, सूद जिसे कहती हैं। वो आपको कहते हैं कि ठीक है यार आपके एक्स्ट्रा शेयर हम लेते जाएं और वो सूद का मीटर चलता जाएगा, जो इनकी असल कमाई है ब्रोकरों की। और जिस वजह से मैं कहता हूं कि ब्रोकरेज इज अ लूजिंग बिजनेस अगर उसमें सूद ना हो तो, और उसके अंदर लोगों को इस तरीके से गलत सौदे ना दिलवाई जाए। तो ये सूरत हाल जनाबे वाला, इस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब 1 करोड़ से मैंने 10 करोड़ का माल ले लिया और 5% एक दिन में कमाया, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट आ गया। मैंने तो चिरांगे मारूंगा कि यार मैंने 50% एक दिन में कमा लिया। अगले दिन गया तो फिर 5 लाख मिल गया। मैंने कहा जी 2 दिनों में मैंने पैसे डबल कर लिए। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को, कारब को पकड़ के तीसरे दिन गया, 2 करोड़ लेके गया, 20 करोड़ का माल उठाया और वो 10% गिर गया। तो मेरे अपने पैसे जो हैं 20 लाख वो सिफर हो गए। ये आपको समझ आई है बहन? जी जी। ये बात आपकी समझ में आई है कि जो डे ट्रेडिंग में लेवरेज करते हैं, देखिए जितना फास्ट लेवरेजिंग करेंगे ना उतना फास्ट आप उड़ेंगे। जी मुझे समझ आई है ये चीज, जहर मेरे साथ हुआ है। जहर जहर को जिस्म में घुसाने की जितनी स्पीड कम रखेंगे उतनी देर में। जी अब इसमें डेथ क्या है? इसमें डेथ कोई बंदे की फिजिकल डेथ नहीं होती, उसकी फाइनेंशियल डेथ होती है। फाइनेंशियल डेथ क्या होती है कि आपका नुकसान इतना हो जाता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी जैसे हम इंसान है ना, किसी की उंगली कट जाती है थोड़ी सी, वो किचन में हांडी बना रही है खातून, तो वो जनाब पट्टी पुट्टी लगा देते हैं, लिवर कॉन्टिन्यूसली आपका जो है वो खून बना रहा है और वो पूरी हो जाती है कमी। किसी को 1 बोतल दे दिया, 1.5 बोतल कहीं जाया हो गई, वो भी बन जाती है। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर बाज दफा बाहर से खून चढ़ाकर भी जान नहीं बचती। तो जी इसी तरह जब आप फाइनेंशियली अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अच्छा, अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है, 2 3 बातें हैं। इनकी फैमिली में भी कुछ बिजनेसेस हैं। मैंने इनको ये बात कही कि जो रेट ऑफ रिटर्न ये लोग आपको बताते हैं, क्या ये रेट ऑफ रिटर्न मुमकिन है? अब हुआ ये है कि 2023 से 2026 तक मार्केट 38,000 से 40,000 से मार्केट चली गई कि 1,91,000 तक। ठीक है, वो 10 20 हजार पॉइंट ऊपर नीचे एडजस्ट हुई है। अब लोगों ने ये समझ लिया है कि 2 लाख से ये जाएगी 6 लाख पे अगले 3 सालों में, और उसके 3 साल बाद ये 6 लाख से जाएगी 18 लाख में। ठीक है। और इस किस्म के फनी लोग हैं, कोई पेप्सी सामने रख के बुलबुले बना रहा है, कोई कंजमीन रख के बना रहा है, कोई 1.5 1.5 साल 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 काम करते हुआ है, और वो ऐसी ऐसी कहानियां दे रहे हैं, बूम बस्ट मार्केट ऑन है, मैं वॉरेन बफेट हूँ, मैं जीबी बफेट हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं सिंगर हूँ।
इस बुलशिट में मैं आपको एक बात बता दूं, पुर्जे आपके उड़ने हैं, किसी का कुछ नहीं जाना। ये मैंने इनको भी दिखाया था, आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी इस वक्त? जी जी। इस स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें और इस स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करें, तो ये 6 साल पहले भी दुनिया, ये भी इसी स्टॉक मार्केट की कहानी है। ये किसी और स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है। एक ये ऐसी 100 की क्लोजिंग है, और आप सारे जाकर इसको चेक कर सकते। 2017 से 2022 तक -52 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, हाँ 52 बल्कि जी, 440 420 पे बंद हुई 6 साल बाद। ठीक है, तो ये भी एक हकीकत है, इसको जेहन में रखें। ये कोई आपने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं आपने पाल ली कि आप दिनों में अमीर हो जाएंगे। पहले मैंने हमेशा यूट्यूब पे क्रिप्टो से लोग अमीर होते देखे हैं, आज तक मैंने फिजिकली किसी को नहीं देखा। वो जितनी गाड़ियां, जितने जहाज, जितनी चीजें आपको दिखाते हैं, वो क्रिप्टो पर ही दिखाते हैं, वो कभी मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखी। अब इसका ये मैं कतई मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि आदमी अमीर नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट से पैसे बना के पैसे नहीं बन सकते। अगर डिसिप्लिन के साथ और सही आपको काम आता हो तो 16,116 रुपए अगर आप डालें 35 साल, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे वो 1 अरब रुपया बन जाती है। ठीक है, और ये रोनाल्ड रीड साहब जो हैं, जो जेनिटर हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब है, आप इनको नेट पे भी कर सकते हैं। इन्होंने 2 सवा 2 अरब बनाए। लेकिन ये 25 25 30 30 35 35 साल का लगातार डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ पैसा है। अगर आप ऐसे जज्बाती काम करेंगे तो ये एस्कॉल में जो हुआ है ये भी आपके साथ होगा। ये 2017 से 2026 9 साल की कहानी है। अजगर 9 की कहानी जो है 18 साल की कहानी है। 2000 100 रुपए से 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, और उस वक्त रुपए की कीमत क्या थी और आज रुपए की कीमत क्या है। तीसरी बात, अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम्म। वॉरेन बफेट जो एक बार शेयर ले लेता है वो सारी जिंदगी दोबारा शेयर नहीं बेचता, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अभी भी वो तकरीबन $400 बिलियन कैश पे पड़ा है, विच इज अराउंड 40% ऑफ द पोर्टफोलियो बर्कशायर हैथवे। $1 ट्रिलियन से ऊपर का पोर्टफोलियो, तो 40% कैश पे है। ये आपके सामने चार्ट है जो आपको बता रहा है कि पहले क्वार्टर में 17%, दूसरे क्वार्टर में 13%, तीसरे क्वार्टर में 7%, इस तरह करते हुए यानी 12.5 साल के बाद उसकी जो सिर्फ 3% की होल्डिंग है वो रह जाती है, 97% बेच देते हैं। अब वो क्यों बेचते हैं? क्या वो कोई सट्टेबाज है? क्या उसे कंपनियों को वैल्यू करना नहीं आता? बिल्कुल आता है। आपने कंपनी वैल्यू की, कंपनी के हालात बदल गए, उसकी मुनाफा घट गया, कोई मसला आ गया, तो आप जाहिर बात है कि आप उसको लिक्विडेट कर दोगे, आप उसको बेच दोगे, बेच के किसी और में शिफ्ट कर दोगे। इसीलिए मैं भी अपना पोर्टफोलियो रीशफल करता हूं। अगर कॉन्टिन्यूसली कंपनी, अब कोका कोला उसने कभी नहीं बेची। कोका कोला में उन्होंने, उसने लगाए थे $1.3 बिलियन तकरीबन, और वो उसको देते हैं $800 मिलियन सालाना, उसको डिविडेंड की मद में आ जाती है। तो वो पागल है कि कोका कोला बेचेगा? कि जितना पैसा उसने लगाया था, लेट्स से देसी जबान में समझे कि 1 लाख रुपया लगाया था, तो 60,000 का उसको हर साल डिविडेंड आ जाता है। वो कभी भी नहीं बेचेगा। लेकिन कल को अगर कोक की बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ होगी, कोई उसके अंदर मसला होगा, तो वो चूंकि हर क्वार्टर पे कंपनी को एनालाइज करता है और हर वक्त खबरों को देखता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप पूछ रहे थे मुझे, कि क्यों जी बेचना पड़ता है और क्यों क्यों नहीं बेचे जाते और क्यों बेचे जाते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे बड़ा लोगों का मसला ये होता है कि लोग ये कहते हैं, अब देखें इसने अपनी जो वेल्थ है वो 1% कह लीजिए, या 1% थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट होगी, कि इसने 2% लगा लें कि जो सेलेक्टेड कंपनी है, एप्पल है, कोका कोला, अब एप्पल बड़े बाद में ऐड की, कोका कोला है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक ऑफ अमेरिका है, शेवरॉन है, एक इंश्योरेंस की इसकी कंपनी है, ये जगह जगह वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो अवेलेबल है। इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी शेयरों से नहीं ली, 7 8 शेयर है मेनली, जिसके अंदर इसका 25 30% जो पोर्टफोलियो है वो उसके अंदर पार्क्ड है, और वो ओवर द ईयर्स चल रहे हैं। और इस तरह मेरे पास भी कंपनियां जो 35 साल पुरानी, 36 साल पुरानी है, मेरे वाले साहब के ज़माने की, वो मिल जाएंगी। जब जो कंपनी सही परफॉर्म कर रही है उसे हम फर्दर ऐड करते हैं जब सिचुएशन बनती है। अब होता क्या, गेम क्या है, लोग नुकसान कैसे करते हैं। जैसे मैं मारी का हमेशा आपको बताता हूँ कि वंडरफुल कंपनीज बिकम रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हेन द पीपल ओवर पे फॉर देम। ये पीटर लिंच का कोट है। वॉरेन बफेट का उसके साथ है कि वॉरेन बफेट फॉर्च्यून was not built by trading many stocks. Most of the Berkshire wealth came from small number of excellent long-term investment held with patience. सबर के साथ सिर्फ सही कंपनियों को होल्ड करना। ये अभी आप देखें, ये बेची है उसने, लेकिन अभी ये बहुत तेज से आ रही है। एनवीडिया, इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है,
एक्सीलेंट रिटर्न्स आई हैं। तो ये पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी जगह हो, कंपनीज आर बिजनेसेस, पीपल बाय बिजनेसेस। अब वो एक आ जाता है वो हम्म। 275 रुपये एक पी है एक शेयर की, वो जब लोग थोड़े से बर्बाद होंगे तो मैं उसमें भी वीडियो डालूंगा। एक बंदा है वो जी अपने आप को लोगों को पैसे दे के वॉरेन बफेट को लाता है, कल का बच्चा है अभी वो, ठीक है ना। और अब ये मारी जी मारी मनी मिंटिंग मशीन मारी फलानी। अभी उस दिन कह रहा था जी अगर आप 10% कमा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कमा रहे। कल मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, तो मैंने कहा पहले सुकरात बुकरात से ये पूछो कि जो 900 में तुमने लोगों को फंसवाया था और अभी भी 650 पे 1.5 साल गुजर गया है, तो 1.5 साल के हिसाब से तो 15% तो बनना चाहिए था। तो 900 का 15% अगर मैं निकालूं तो वो 1,000 से ऊपर शेयर होना चाहिए था उसकी प्राइस। अगर 15% भी लगा दूं तो तुम्हारे बताइए हुए मशवरे तो 33% भी है। पहल में तुम कहते थे अमेरिका में पहल जाने लग पड़ा है, तो ये मेरी बहन को पहल का पता है कि पहल ऊपर गया है या नीचे गया है जी। जी पहले नीचे गया। हाँ जी, तो जब वो वीडियो बनाएगा 25% नीचे गिरेगा। बात ये है कि ये बेसिकली बातें करनी बड़ी आसान है। इमेज के उसमें किया, गनी डेरीज पे वीडियो बनाई, इतनी लंबी बनाई, दूध यहाँ जाता है सर इसका मक्खन यहाँ इस आता पे है। भी बताइएगा। सर ये आई आई रीट का क्या फ्यूचर है, जिन्होंने आईपीओ बाय किया हुआ है वो अब क्या आईपीओ करें? जो है, मैं आईपीओ आपको बता देता हूँ, आईपीओ की बात आपको आई बता रीट दूँ। का आई रीट का आईपीओ। नहीं, मैं आई रेट पे कोट, मैं कभी भी शेयर पे कमेंट नहीं करता। मैं हमेशा उस चीज पे कमेंट करता हूँ जो वो टॉपिक है। एक्चुअली एक्चुअली जितने मैं नए इसको जितने बाय कर चुकी हूँ मैं, मैं इसलिए बताता हूँ, आई रीट। सुन लीजिए सुन लीजिए। जितने नए आईपीओज आ रहे हैं, जितने नए आईपीओज आ रहे हैं, सब ओवर प्राइस हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी वो तो 6x ओवर सब्सक्राइब हो गया, वो 69x हो गया। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगा, एशिया का मेरा ख्याल है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होगा अनिल अंबानी का। आप जाके चेक कीजिएगा, रिलायंस पावर का आईपीओ, जिसने 3 अरब रुपए का वो आईपीओ था। इन लेस देन अ मिनट 450 रुपए पर शेयर के वो सब्सक्राइब हो गया था 1 मिनट से कम टाइम में। और जब मार्केट खुली उसने कभी 450 दोबारा नहीं देखा। और वो गिरते 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 लगातार हर साल लॉस करता रहा। स्ट्रक्चरल गलतियां थी। अब दो आईपीओ मैं आपके साथ डिस्कस ओपनली कर देता हूं, मैं उनकी वैल्यूएशन आपको नहीं दे रहा। एक आईपीओ है जिस पर बड़ा फखर कर रहे हैं और बड़े वो, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, ड्रम बज रहे हैं कि जी वो सितारा वालों ने कोई अनोखा जो है वो काम कर दिया है। उसके अंदर अभी 2 साल तक तो वो खुद कंपनी ने लिखा हुआ है कि हम कोई डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर आप इस तरह की कंपनियां हाई मल्टीपल पे लेंगे तो आपको नीचे ही आएगी प्राइस। अब होता क्या है, ये मेरे सब्सक्राइब कैसे हो जाती हैं, बुक बिल्डिंग में इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। एक टर्मिनोलॉजी है, बड़ी पेशेंस से मेरी बहन बात सुनिएगा जरा, बड़ी सब्र से सुनिएगा। इस जी जी। मार्केट के अंदर जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, जो फंड्स होते हैं या इंडिविजुअल्स पावरफुल होती हैं, कोई 25 अरब से कर रहा है, कोई 50 अरब से कर रहा है, उसे कहते हैं मार्केट मेकर, मार्केट मूवर। मार्केट मेकर्स का ये बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ गठजोड़ होता है। उनको ये भी जी उन्होंने कहा होता है कि जी अगर लॉस होगा वो खुद ही उठा रहे होते हैं। मैं इंडिया की एक कहानी आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा रिलायंस की कहानी। क्योंकि पाकिस्तानियों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सबसे ताल्लुकात हैं, वो फिर पर्सनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हर बात ही खुली जाते हैं। इंडिया में एक बार रिलायंस के शेयर को मारने की कोशिश की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15-16 दिनों के लिए बंद हो गया था तब। रिलायंस का शेयर था, मनु मानिक मंद्रा उस बंदे को कहते थे जो मंदी खेलता था, शॉर्ट करता था वो। ने उसको शॉर्ट करना शुरू किया रिलायंस के शेयर को। उसको पता चल गया, ये इनका बाप जिंदा था तब, धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का जो बाप है ना, धीरू भाई अंबानी, ही वाज अलाइव एट दैट टाइम। उसने अपने ये मार्केट मेकर, मार्केट मूवर होते तो यही है ना, वो एक एक कबीले के होते हैं। उसने वहां से बाइंग करवानी शुरू कर दी, वो बेचता गया, वो खरीदता गया, स्टॉक चढ़ना शुरू हो गया। एंड पे जाके इतनी बड़ी पोजीशन खड़ी हो गई थी कि 10 दिन के लिए, 10 या 12 दिन, आप देख लीजिए, स्कैम 1992 में भी उसका जिक्र है। आप वैसे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि रिलायंस और मनु मानिक बंद्रा की, आपको बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी उस जमाने की। वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ था उनको शॉर्ट करने वालों। जब ये काम शॉर्ट में हो सकता है तो ये काम लॉन्ग में भी हो सकता है। यानी जब वो अपना शेयर लोगों को उठवा सकता है तो ये भी अपना शेयर लोगों को गारंटी देके उठा सकते हैं कि यार अगर मार्केट को हम उस लेवल पे ना लेकर आए तो तुम्हें हम एडजस्ट कर देंगे। और इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं एडजस्ट करने के। तो अब जिन लोगों ने शेयर लिया है, अब ये क्या होगा, ये जितने आईपीओ हैं ये हाई पैसे करके क्रिएट होगी, ऐसे कि जी ये चांद पे चला जाएगा, ये टायर बनाने वाली को दुनिया की पहली कंपनी बन गई है।
कोई इसमें ये भी फायदा है, इसमें वो भी फायदा है। जरा प्रॉफिट की स्टोरी आप उसमें सुनिएगा कि अगर अगले बजट में जो आईएमएफ का प्रेशर है कि आपने जो सब्सिडीज दी हुई हैं वो बंद कर दें, तो कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। और बड़े हाई प्राइसेस पे ही आईपीओ हो रही हैं। अब देखिए, सट्टे में तो फौजी फूड भी लोग जो है वो 34-35 रुपए पे ले जाते हैं, जो ₹4.5 का शेयर है। मैं सट्टा तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि जो बंदा भी ब्लाइंडली पैसा लगाएगा वो अल्टीमेटली लूज करेगा। होता क्या है जी कि पहले पहले कोई भी कंपनी एक अच्छे हाल में होती है, जैसे ये मैं अगर 40,000 रुपए कहूँ तो उस वक्त कोई बंदा मेजान बैंक 84 रुपए का लेने को तैयार नहीं था। आज 500 रुपए का लेने पे लाइनें लगी हुई हैं। 84 का बैंक उस वक्त 21 रुपए डिविडेंड देता था, आज 27-28 रुपए डिविडेंड देता है, और 500 का लोगों के बारे में है। तो बात ये होती है कि लोग जो है ना, वो एक अपने जुनून में आ जाती है कैफियत, एक पागलपन छा जाता है, एक झूठ की फिजा कायम हो जाती है। आप मुझे ये बताएं कि जो पूरा पाकिस्तान आपकी भलाई करने के लिए वीडियोस बना रहा है, मेरी को 4,000-5,000 वीडियो पड़ी होगी, और मेरा ख्याल है 200 से ज्यादा टीवी अपीयरेंसेस ये होंगे, और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनलों पे गया हूँ, कहीं मैंने कभी एक शेयर का नाम लिया होगा ये खरीद लो? मैं क्यों दूंगा नाम? अगर आप में जरा भी दिमाग है, गुदा है, आपके अंदर कोई ग्रे मैटर है दिमाग में, मैं तब नाम लूंगा जब मैं पेट भर के खरीद चुका हूं और अब मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूं। मेरा दिमाग खराब है कि मैंने अकोमुलेट करना है, मैं लोगों को बताऊं? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं जी सर, मैं आपने 1.5 साल में समझ चुकी हूँ। आपने कोई चीज खरीदनी हो, आपको पता चले जी फलां साड़ी हाउस पे सेल लगी हुई है, तो आप जी पहले जाके वहां से खुद खरीद लेंगी। जब आपका पेट भर जाएगा, जितनी आपने ले ली, तो उसके बाद आप जी मैसेज करेंगी अपनी सहेलियों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को कि भाई वो बड़ी अच्छी है, जाके लेनी है कोई चीज तो ले लो। यहाँ के आप जी कहेंगे कि ऐसे ही। मैं 3 दिन मसरूफ हूँ, तुम 3 दिनों में जाके वहां पे जो टॉप की पिक है पूरे शहर को आप बताएंगी वो उठा लो। जब कूड़ा रह जाएगा सेल पे, तो वो मैं खरीद लूंगी जाके। नहीं सर, ये पहले मैं सिर्फ खुद ही खरीदूंगी। ये अभी मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा, ये अभी साड़ी या सूट की बात की है। हो सकता है कोई इंसान अपने बहन भाई से इतना सिंसियर हो गया कि चलो यार मैंने लिया उसने लिया, एक ही बात है, मैं तो बिजी हूँ, वो ले ले जाके। ये पैसे की बात कर रहा हूँ, एक अनजान आदमी है, ठीक है ना, वो जैसे ये वही वैसे जैसे कह रहा हूँ कि इस मार्केट में डकैत ही डकैत, बड़ी कसाई मौत देंगे आपको। वो ये कहता है ना, रमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई मौत होती है। डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया धुरंधर का। ये सारे के सारे जो है ना आपको कसाई मौत देंगे। वॉरेन बफेट का नाम बेचारे का इस्तेमाल करी जाओ, राम नाम जपना पराया माल अपना। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आपके रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, भाई हैं, बेटे हैं, कि ये आपके लिए दिन रात वीडियोस बना रहे हैं, मरे जा रहे हैं। एक वो चंपू सा आ जाता है, वो आके मैं बताता हूँ ये 10 शेयर आप लें, ये 26 के बेस्ट शेयर हैं, ये 25 के। भाई तेरी इतनी बेलने में बाजू क्यों आई हुई है? इस बात का आप मुझे जवाब दे सकती हैं? अगर एक्चुअली अभी तक मुझे समझ आई है कि उनको कंपनी के मालिकान की तरफ से ये ऑर्डर होता है कि जी हमारे इतने बिल्कुल। शेयर्स निकालो। अच्छा, अब आप लोगों को मैं 1000 बार ये बात कह चुका हूं कि अगर आपने इस चीज को समझना है, आपको 3 फिल्में मैं बताता हूँ, वही देख लें। वैसे तो मैं कई बता चुका हूँ। एक स्कैम 1992 हर्षद मेहता का आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि मालिकान के साथ एग्रीमेंट कैसे किए जाते हैं। हर्षद मेहता की डीलिंग और मीटिंग्स और हर चीज उसमें दिखाई गई है बाकायदा होते हुए, और वो तो ट्रू इवेंट है इंडिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुए हैं वो इवेंट्स। नंबर 2 पे आप बाजार फिल्म देखें सैफ अली खान की। वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक फिक्शन को रियल स्टोरी से कंपेयर किया है। तीसरी फिल्म है, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफोर्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसकी जिंदगी पे फिल्म बनी हुई है, और वो फिल्म 100% सच है। जिसमें आप जब जिक्र कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर वो ब्रोकर कहता है कि क्लाइंट को कभी प्रॉफिट करना ले जाने दो, उसका जब तक बैंक अकाउंट तुम खाली नहीं कर लेते ना, उसको सुनहरे ख्वाब दिखाते जाओ। ये जितने भी ट्रेडर हैं, आज मैं आपको ऑनलाइन कह रहा हूँ कि बंदा आगे डिनाई कर दे, Formula 5 पे ये चल रहे होते हैं कि अगर तुम लाख रुपए का कमीशन जनरेट करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह 20,000 है, अगर 5 लाख का कमीशन जनरेट करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख है। कि आप जिधर से चाहें चेक कर लीजिए, Formula 5 बड़ा फेमस फार्मूला है। उसके बाद बदले पे पैसा लगवाने के भी पैसे मिलते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है, हर मुर्गा फंसाने के पैसे हैं।
और इनके क्लोज सर्किट में ये जब बैठे होते हैं तो ये कहते हैं कि जी कोई जिए या मरे, हमें तो मुर्दा न लाने के पैसे मिल ही जाने हैं। मैंने हजारों बार लोगों को ये बात समझाई है कि पोजीशन, ये जो मार्केट के अंदर आपको टिपे बांट रहे हैं, इनकी पोजीशन कुछ ऐसे है कि पड़ोसी का लौंडा पेड़ पे चढ़ा, आम लेके उतरा, आम मिलेंगे खाने को, गिर के मर गया तो कुल्लों की रोटी तो बकी है। अगर आप अपने सर पैसे, एक चीज, जी सर एक चीज को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक ब्रोकरेज हाउस एक ट्रेडर को, एक प्राइवेटली काम करने वाला जो ट्रेडर है, मे बी जी जी इन सीक्रेट वो कंपनी का जी जी, मैं पेड आपको एम्प्लॉय बताऊं, हो या ना हो सर हमें नहीं मैंने पता। तो मैंने जो मैंने कंपनी की तरफ से सीनियर ट्रेडर अलॉट किया जाता है ना हमें, जी जी, ये मुझे नॉलेज है मैं कि आप, अगर मेरे ट्रेडर ने अगर मुझे दिए हैं 1 लाख शेयर्स खरीद के किसी भी जी कंपनी के, तो वो जी जी एक जी लाख शेयर्स पे जो जो आगे से सीनियर ट्रेडर मुझे अलॉट किया गया है या की गई है, जी, उस ट्रेडर को उसकी कुछ परसेंटेज जरूर मिलेगी क्योंकि बिल्कुल मैं मिलती है। उसके अंडर आती हूँ। मैं ठीक है। आपको बताता हूँ, तो जो मेरा जो जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको हम्म, इसमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये सारे का सारा टर्नओवर का खेल है। ये लगता कैसे है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने 11 साल ब्रोकरेज हाउस चलाया हुआ है। और मैं ये लोगों को कहता नहीं हूँ, मेरे वाले साहब का नाम चौधरी अब्दुल हफीज था, जाके आज भी बड़े जावेद इकबाल को पूछ लीजिए, फरदुल्ला खान को पूछ लीजिए, बीएमए में पूछ लीजिए, एकेडी को पूछ लीजिए, उनको सब ये जानते थे। ठीक है, और मेरा नाम जवाद हफीज है। हम 60 साल से हमारी फैमिली इस कारोबार में है। इसमें, हाँ, इस हमाम में मैंने सारों को देखा है। ये होता ये है, ये कमीशन का खेल है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका उस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड, लोग आपको बड़ा कन्विंस करते हैं बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड पे भी कमीशन मिलती है। आप ये सोच नहीं सकते कि हमारे ऑफिस में कितनी ऑफर्स आती हैं हमें, जो से ब्रोकरेज हाउस के साथ मैं क्यों एसोसिएट कर लूं, बगैर कुछ किए कमीशन मेरे अकाउंट में आएगी, बगैर कुछ किए। मैं जस्ट अकाउंट खुलवाता जाऊं, लोगों को बोलता जाऊं, ये कमीशंस भी शेयर होती हैं, ये ऊपर से शेयर होनी होती है परसेंटेज वाइज, ऐसे पिरामिड बनता है। ठीक है, जो सूद में पैसा उठवाता है उसकी भी ये होती हैं। अब सबसे बड़ा मैंने बात जो कही है आपको, मैंने कि जो डकैत हैं, ये रहमान डकैत लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा आप, कसाई मौत कैसे देते हैं, ये आप लोगों के साथ करते क्या है। ये सब के सब वीडियो कंपनियां बनी हुई हैं जो आगे बिकती हैं। ये आगे उस चीज पे वीडियो बनाते हैं जब मार्केट मेकर ने बेचना है, जब उसे खरीदना है नहीं। स्टॉक मार्केट में ये वॉरेन बफेट का वो कोट आपको क्यों नहीं बताते कि इफ यू वांट टू मेक मनी ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द क्राउड। आज तक मैंने किसी शेयर में पैसा बनते नहीं देखा जिसमें सारे पैसा बना रहे हो, जिसमें सारे कह रहे होंगे इसमें पैसा बनेगा, उसमें कभी पैसा नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। ये मैं आपको अपनी 36 साल के तजर्बे पे कह रहा हूं। जिसमें हाइप क्रिएट होगी वो एंड पे 20 30 40% नीचे जाएगा, और उसके बाद वो डिस्काउंट पे खरीदेंगे। अब यही जी कंपनियां जो आईपीओ में आई हैं, एक बार हाइप पड़ेंगी, ऊपर जाके ये उसको सेल करेंगे लोग जिन्होंने पकड़ा है, फिर ये सुकून से उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करेंगे, साथ देखते जाएंगे, तब तक टायर्ड अनलोडिंग होगी, होगा क्या। मैं वीवो ही कह देता हूँ अपनी बहन को, नाम नहीं लेता। इसे कहते हैं जी टायर्ड अनलोडिंग। मैं कई बार बता चुका हूं कि इनका हाथ में ऐसे खड़ा कर दूं ना ऊपर, तो खातून है चलो 10 किलो की बोरी तो उठा ही लेंगी। फाइनेंस में टायर्ड अनलोडिंग किसे कहते हैं कि 10 किलो चीनी आपने ऐसे उठाई हुई है, और आप उठा के खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, एक पे आपकी उंगलियां सुनो नहीं शुरू हो जाएंगी, आपके हाथ सुनो होंगे, तो आप उस बोरी को उठा के परे फेंक देंगे। फाइनेंस में टायर्ड अनलोडिंग कैसे होती है, इन्होंने 10 लाख रुपए के कोई एबीसी कंपनी के शेयर ले, अब इनकी कोई बच्चों की फीस आ गई, कोई खराज, फॉर एवर तो कोई बंदा भी पैसा डाल के नहीं ना बैठा रह सकता, उसको कोई ना कहीं जरूरत तो पैसे की पड़नी है। आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं चलो और इंतजार कर लेता हूँ, और इंतजार कर लेता हूँ, एक लेवल पर आप ये कहेंगे जी भाड़ में जाए, बेचो और अपनी जरूरत पूरी करो। और उसके बाद ये देखेंगे कि इन्होंने 200 पे कोई शेयर बेचा, तो वो इन्हें 280 पे नजर आएगा। दे नो एवरीथिंग, उन्हें पता होता है कि कहाँ आपने टूटना है। अब ये चीज डिस्काउंट पे आ गई, वो कहते हैं होता क्या है कि जब शेयर डिस्काउंट पे आता है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसको खरीदता है, उसके बाद एक्साइटेड बंदा उसे खरीदता है, वो और ऊपर जाता है, और फिर इडियट एंटर होता है। 99% ऑफ द पीपल इन दिस बिजनेस लूज मनी, मेरी वीडियो उठा कर दे,
Why? Because they don't want to learn. They want to watch videos. They want to enter into paid WhatsApp group. मुझे आप एक बात बताएं, जितनी आपकी मेरी डिस्कशन हुई है, अगर मैं एक्टिव जी ट्रेडिंग में आपसे झूठे सच्चे वादे करूं और आपसे कहूं कि जी 10,000 रुपये महीने का मेरा ये कम्युनिटी है या मेरा ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लें, तो आप ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी? जी, मैं कर लेती बिल्कुल, मुझे अगर आप मुझे हजारों जरा सी लोग ऐसी ऑफर करते। मिन्नतें कर रहे हैं कि करें करें। अच्छा, अब उनमें से अगर मैं 1,000 बंदा ले आता हूं, तो मुझे तो 1 करोड़ रुपया महीने का मिल रहा है ना। जी उसमें कितने मरे हैं कितने जिए, 500 हर महीने फौत हो जाते हैं बेचारे। फौत होने से मुराद दुनिया से फौत नहीं, फाइनेंशियली फौत हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, जो मर्जी बोर्ड लगाएं। यानी उन्होंने मेरी सट्टेबाजी में, और मैं रोज अपनी आप वो लगा रहा हूं स्क्रीनशॉट। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये स्क्रीनशॉट फिर कैसे लगते हैं, ठीक बात है जी, या नहीं? तो मैं आपको ऐसे इंडिया का ही। स्कैम बता देता हूँ। बकायदा पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट किया है। उस बंदे ने फोन किए लोगों को, मैसेज भेजे कि मैंने एक एआई का सॉफ्टवेयर बना लिया है जिससे मुझे पता चल जाता है कि मार्केट कल शेयर चढ़ेगा कि गिरेगा। तो बंदे ने कहा यार हो सकता है झूठ बोलता हो। उसने पहले दिन बताया, वो वैसे ही हुआ। उसने दूसरे दिन बताया, फिर वैसे ही हुआ। उसने तीसरे दिन बताया, वो फिर वैसे ही हुआ। उसने उसको अपने पैसे दे दिए कि यार तुम मेरे पैसे जो है इनको इस्तेमाल करो। जब वो एक्चुअली पैसे गए तो वो घबरा हो गया, गड़बड़ हो गई। पुलिस ने उनको पकड़ा। उन्होंने कहा ये तुमने ये पहले 3 दिन कैसे बताया लोगों को सही? उसने देखे मैंने 1,000 लोग थे, तो मैंने एबीसी शेयर है 500 को कहा ये बढ़ेगा, 500 को कहा गिरेगा। जो उस दिन हुआ वो 250 को अगले दिन मैंने इसे रिपीट किया, और तीसरे दिन तक फिल्टर हो गए, 125 लोग रह गए मेरे पास। उन्होंने मुझे अपने पैसे थमा दिए। बात समझिए आप। जी जी अब अगर मैं 500 40 50 कंपनियां, मैं सारों के ही आपको बाइंग के मुख्तलिफ लेवल देता रहा हूं, तो कोई तो चढ़ेगी ना। कोई तो चढ़ेंगी, उसके ऐसे ही। स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी के मैं डिलीट कर दूंगा। ये जितनी आपके पास जो वीडियोस में स्क्रीनशॉट आते हैं। अभी एक और नई चीज है, वो दिखाते हैं जी डिविडेंड बंदा खर्च रहा है, जहाज की टिकट खर्च रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। और भाई डिविडेंड अगर री इन्वेस्ट नहीं करोगे, डिविडेंड तो प्राइस में से निकल जाता है उस वक्त। एक्स डिविडेंड जो प्राइस हाँ होती जी है, भी एक्सपेक्ट करती है आपसे मार्केट के आप डिविडेंड री इन्वेस्ट करेंगे अंदर। यू आर नॉट देयर टू जी। स्पेंड द डिविडेंड। तो ना लोगों को फाइनेंस की बेसिक पता है, ना लोग सीखना चाहते हैं। हम तो इतने सालों में सिखा सिखा के थक गए। अब आखिरी बार आपसे कहूंगा, ये जो साल साल 1.5 साल हुए हुए हैं जिन लोगों को मार्केट में आए हुए, जो आप खुद भी कहती हैं कि जी बड़े खड़पैंच बनते हैं और आपके उनसे राब्ते भी हुए हैं, मैं एक चीज आप सबसे पूछना चाहूंगा आज कि आप लोग मुझे जरा बताएं कि इनमें से किसके पास 1,000 टेस्टिमोनियल है? ये मेरा आपसे सवाल है। या आप गूगल पे जाएं, आप मेरा नाम लिखें, आप 7 सेकंड 6 सेकंड इंतजार करें, विंडो पॉपअप हो गई। ये पहले मैं तुम्हारी जो सर्विसेज हैं ये तो हो गई, ये मैं दूसरे को करता हूँ टेस्टिमोनियल। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये आज की डेट में 896 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये तकरीबन 1,000 ही आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। इसके अंदर ये आप फराज यूसुफ साहब देख लीजिए, ये इनके 4 से 5 मुल्कों में इनका बिजनेस है फैला हुआ। जिया साहब खुद ट्रेडर हैं, लंदन में भी उन्होंने ट्रेडिंग की ट्रेनिंग ली, ऑस्ट्रेलियन कोच से भी ली। वो क्या कहते हैं, वीडियो नंबर 5 आप खुद देखिए। वकास अहीर इस वक्त मैग्नम के हेड हैं। इसी वीडियो के नीचे उनकी ऑस्ट्रेलियन टीवी के ऊपर वीडियो लगी हुई है। ये सारे मेरे कोचिंग हैं। डॉक्टर उस्मान जो हैं सोफिटेल होटल इस्लामाबाद, और जो है आपका होटल वन, दोनों के ओनर हैं इस्लामाबाद की। इज ए बिलियनियर। ठीक है, ये आप नीचे आते जाएं। फहद जो है ये कॉर्पोरेट हेड ऑफ सेल्स था नोकिया का फॉर गल्फ। ये वकास के साथ, ये उसके विजन के साथ मेरी आखिरी जो हैं। इनको अगर आप देखें तो ये आप 900 वीडियो पड़ी हुई है। आप इनके किसी के 9 मुझे ऐसे टेस्टिमोनियल दिखा दें, अगर मिलेंगे भी तो वो फूफी का लड़का, मामी का लड़का, चाचे का लड़का। ठीक है ना। ये 900 टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। तो बात ये है कि जिस बंदे से सीख रहे हैं, पहले ये तो देख लें उसकी मूछें दाढ़ी निकल आई है, उसने खुद जिंदगी में क्या किया है। अब वो 2024 के अंदर आप काम में आए हैं, आपने अपने लिंक्डइन से
अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उड़ा दी है, क्योंकि जिन सालों में तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसमें तो आप क्लेम करते हैं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी कंपनी की आप कहते हैं ऑडिटेड रिपोर्ट आएगी, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा कितने साल का ऑडिट हुआ है और रिपोर्ट के अंदर क्या है। और 5-5 हज़ार रुपए के आप लोग और 10-10 और 20-20 हज़ार रुपए के जो आपके डिविडेंड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लगाती हैं, मेरी तो वैसे हंसी निकल जाती है। 5, 10, 20, 50 हज़ार का स्क्रीनशॉट लगाना वैसे ही फनी है। कोई 10-20 लाख का स्क्रीनशॉट हो तो भाई को बात भी समझ में आती है कि डिविडेंड भी लिया और तुमने कोई शेयर भी खरीदे हैं। तो ये तो यहाँ पे तो जोकर इकट्ठे हुए हुए हैं मदारी। 90% को तो पता ही कोई नहीं है वो कर क्या रहे हैं। 7-8% स्कैमर हैं, 2% से 3% हार्डली बंदे हैं जो जेनुअन सिखाते हैं। कुछ मैंने भी वीडियो लोगों के भेजी हैं, मुझे लिंक पूछा कि ये सही कह रहा है, तो दोस्त यार पूछते थे, मैं कहता हूँ यार बात तो ठीक कर रहा है बंदा, मैं नहीं जानता कौन है लेकिन बात ठीक कर रहा है, सही कह रहा है। तो बात यह है कि अगर आप वीडियोस देखकर इस तरीके से आप लोग लगेंगे तो आप अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप जो कोई लोगों को मैसेज देना चाहती हैं ना, जो कोई आपके साथ जो भी आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ हुआ है कि किसी और के साथ ना हो, वो खुले अवतार में देखें। मैं ना तो आपकी तस्वीर आ रही है ना आपका नाम आ रहा है। आप जी इतला दे दें लोगों को, वार्निंग शॉट दे दें, खासतौर पे हाउस वाइफ्स को दे दें कि वो मासूम होती हैं बेचारी, वो जो जमा जथा है वो इन फ्रॉडियों के हवाले कर देती हैं। जी, मैं अपने तजर्बे से यही मशवरा देना चाहूंगी लोगों को कि नेवर एवर एंटर इन लिवरेज। लिवरेज सूद है। सूद हमारे इस्लाम में, हमारे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी एक लानत है, अल्लाह के और अल्लाह के नबी से जंग करने के मुतरादिफ है। ये आपको ऐसा फंसाता है कि फिर आप निकलना चाहें तो निकल नहीं पाते, आप उस दलदल में मजीद फंसते चले जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, और अगर बहुत करनी बेहतर। है तो थोड़े थोड़े से पैसों से, जैसे सर सिखाते हैं कि 25,000, 50,000, मैक्सिमम 1 लाख, इससे आप ट्रेडिंग करें और खुद करें। और ट्रेडिंग के लिए कभी किसी के साथ परसेंटेजेस तय ना करें, और अगर करनी है तो बहुत मिनिमम अमाउंट से करें, बहुत मिनिमम अमाउंट से करें, ताकि आपको पता चले, 1 से 1.5 से 2 साल का टाइम दें, पता चले कि वो ट्रेडर कितना एलिजिबल है, आपके फंड को कितना हद तक मेंटेन कर सकता है। फिर अब आपकी जब असल रकम रिकवर हो गई है, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया ट्रेडर को दिया कि ट्रेडिंग करे, उसने 1 साल में वो 1 लाख का 1 लाख आपको विदड्रॉ करवा दिया, मार्केट से कमा दिया। अब जो 1 लाख है वो रकम है बोनस आपके लिए। अब वो चाहे 5 साल उससे ट्रेडिंग करता रहे, खुद भी कमाए, आपको भी कमा के दे, दैट इज फेयर इनफ। बट नेवर एवर पुट ऑल ऑफ योर मनी इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। यही मैंने सीखा है इस सारे सफर में। नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर रहती है। आप बात मुकम्मल कर लें तो मैं इसमें दो बातें बताऊंगा। एक तो जो आपके जो भी विक्टिम हैं उनके लिए एक शेर अर्ज है, आस वो हर रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, आस वो हर रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, इस तरह हालात को बेहतर नहीं होने देता। अच्छा, ये तो हो गई बात जो ट्रेडर आपको हौसले दे रहे हैं। अब मुझे एक बात आप बताएं कि बैंक जो हैं, बैंकों के पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं और बैंक स्टेट बैंक से जी बोरो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है शेयर्स के जी अगेंस्ट बैंक भी फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन मार्क करके आप बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं शेयर्स के अगेंस्ट। अभी आपने अगर अच्छा। टेस्ट केस उसका देखना है तो $44 बिलियन का कर्जा इलॉन मस्क ने लिया था जब उसने ट्विटर खरीदा है, ठीक है, अपने टेस्ला के शेयर रखवा के। और फिर आगे उसने क्या किया वो एक लंबा उसने एडजस्टमेंट की, वो एक लंबी कहानी है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रेडर आपको टेलीफोन कर रहा है कि मैं आपको 10% बनाकर दूंगा, आपको 5% बनाकर दूंगा, वो बैंक वाले क्यों नहीं उस ट्रेडर को अपने पास बैठा लेते और उसको अपनी प्रेमिसेस के अंदर काम क्यों नहीं करवा देते कि लो भाई हमारे तुम इतने जबरदस्त हो, हमारे ट्रेड सारे तुम डालो और हम तुम्हें इतने परसेंट देंगे या हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए महीने का देंगे। वो धक्के क्यों खाता फिर रहा है, उसके अपने हालात क्या हैं, ये आपको पूछने नहीं चाहिए। मुझे आप 5 अरब रुपए कहीं मैं आपका ट्रेड कर दूं, मैं माजरत करूंगा आपको। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा मुझे पकड़ के बता दें मैंने जिसने मुझे कहा हो और मैंने यस किया हो, ठीक है। मैं तो बड़ा इतना सा बंदा हूं, मुझे पास तो कोई इस तरह के फार्मूले नहीं है अरबपति बनने के घंटों में और मिनटों में। एक बात याद बिल्कुल। रखें, पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जिसको पैसे से अब डबल शाह साहब वाली अगर जो स्कीम है, अब जिस वक्त तक वो डबल शाह का पोंजी स्कीम को सर्च करें आप लोग, ये सब पोंजी स्कीमें हैं।
आप मुझे बताएं, देखिए मैंने ना सर्टिफिकेशन की हुई है सीटीए से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से, लाइफ कोचिंग की। कोचिंग के बारे में कहते हैं लाइफ एंड बिजनेस कोचिंग, कोचिंग के बारे में कहते हैं कोचिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैं आप सबके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पहला सवाल मुझे ये बताएं कि जिसको 100 का 200 करना आता हो, जो मेरी बहन कह रही है लाख का लाख 6 महीने में भी करना आता हो, मैं कहता हूं साल में भी आना आता हो, 100% प्रॉफिट जिस आदमी को बनाना आता हो, क्या दुनिया के सारे बैंक उसके पीछे नहीं होंगे? ये बिल्कुल सवाल होंगे। बहन लिख लें आप। जी जी मेरा ये बिल्कुल, पहला मैं पहला समझ सवाल रही ये हूँ। है कि अगर 100 रुपीज से 100 रुपीज उसको बनाने आ जाए, मैं साल में कह रहा हूं, यहां तो दवा होता है महीने का और हफ्ते का, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के बैंक उसके पीछे होंगे। ठीक है। और बिल्कुल। बैंकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जो बैंक आपको साल के 10%, 7%, 8% दे रहा है, अगर उसको 14% साल का मिल जाए, 15% मिल जाए, तो वो तो दुनिया ला जी लेगा कि मेरे पैसे डबल हो गए। देखो ना, स्टेट बैंक से पैसा उठाया, 7% प्रॉफिट, या आपसे पैसा उठाया, 7% आपको दिया, 7% अपनी जेब में डाला, और कैपिटल सेफ है, कुछ लगा भी नहीं, और इतने पैसे आ गए। ये बातें बिल्कुल। हैं, जितनी चाहे बिगाड़ ली। और अगर कोई बंदा माई का लाल कंसिस्टेंट बेसिस पे इतने प्रॉफिट बनाता होता, तो वो तो आज पूरा पाकिस्तान खरीद लेता। उसकी बिल्डिंगें नजर आ जी रही होती, उसके शिप होते जाती, वो तो मतलब प्राइवेट प्लेन्स में घूमता। ये बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल। इसकी मैं 30 साल की एवरेज बताई, मैंने शीरा साहिबा को 30 साल की एवरेज बताई। एवरेज KSE 100 की 20.18 या 16, आप 20 लगा ले, राउंड फिगर 20% है। अब कोई भी माई का लाल जो टॉप तरीन एनालिस्ट होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो 40% बना ले। बहुत कम अच्छा। लोग हैं जो 30 को क्रॉस कर पाते हैं, अगर मैं 20-30 साल की एवरेज कहूँ। और बाज दफा साल आते हैं जिसमें आप 18 भी बनाते हैं, और आप ऐसे भी अगर आप 2026, 25, 24, 2023 से 26 तक की बात करेंगे, तो वो 300-400% हर बंदे ने बनाया है। वो 84 रुपए से सही। 500 पे चला गया अगर मैदान बैंक, तो आपका ख्याल है 500 से वो 2500 पे या 5000 में चला जाएगा 3 सालों में? वो नहीं जाएगा भैया। अगर साजगार जो है वो 55 रुपए से 2000 पे चली गई है, तो अब 62,000 में जाएगी अगले 3 साल में। अगर इंडेक्स आपका जो है 40,000 से 1,70,000 80 लगा दे, तो मैं 2 लाख कर देता हूं, तो क्या 6 लाख में चला जाएगा अगले 3 साल में? ये चीजें ऐसे मूव नहीं करती हैं। जिंदगी में अपने आप पैर जमीन पर रखें, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। मैं अभी अभी मुझे बाजी बता रही थी अपने, मैं इज्जत में रिस्पेक्ट में उनको बहन कह रहा हूँ, बाजी कह रहा हूँ, उम्र में नहीं कह रहा। वो मुझे बता रही थी कि अपने किसी अजीज कहा कि वो कोई तकरीबन 2%, 2.5% पर जो है मंथ कमाती हैं। तो मैंने कहा ज्यादातर कामयाब बिजनेसेस इतना ही कमाती हैं, 20 से 25%। अब जरा उस बंदे में और मुझ में और इनमें फर्क लगा लें। वो सुबह 7 बजे, 9 बजे जिसने बंदे ने पहुंचना होता है ना, वो सुबह 7 बजे उठता है। 7 बजे उठ के वो बंदा तैयार होता है, नाश्ता करता है, गाड़ी पकड़ता है, दुकान पे जाता है, दुकान का शटर खोलता है, सारा दिन मच 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 करके रात के 10 बजे शटर गिराता है, ताले लगाता है, 10:30, 11 बजे आता है। बीवी भी नाराज होती है, बच्चे भी सो गए होते हैं, संडे वाले डैडी आ गए। ठीक है, फिर जाके वो बंदा 2% कमाता है। यानी एक 100 रुपए का माल, इतने सालों की स्किल भी है उसकी। और आप घर में सोए सोए बगैर कुछ किए आप 100% कमा लेंगे, 200% कमा लेंगे। भाई मैदान बैंक 500 रुपए का शेयर है, 50 रुपए, 54 रुपए, 55 रुपए उसकी EPS आती है, तो वो बेवकूफ है मैदान बैंक वाले। ये जो इतने करोड़ों के अरबों के बैंक लगा के बैठे हैं, वो बेवकूफ है, उनको वो ट्रेडर नहीं मिल सकता जो ट्रेडर आपने ढूंढ लिया है। ये मेरा क्वेश्चन है। या तो वो बिल्कुल आप बेवकूफ सही हैं, कह रहे या फिर सॉरी टू से हम बेवकूफ हैं जो ऐसी बात पे यकीन कर रहे हैं। हैं। सही। एक ही बात हो सकती है मतलब दो दो सच्चाइयां तो नहीं हो सकती। जी तो जरा सोचें, ये कोई आ जाता है कोका कोला खोल के आपको ये जहाग है, ये पैसे हैं, और वो जो आपको बता रहा है कि 10% बनाने चाहिए, उससे पहले पूछें यार हमारी मनी मिंटिंग मशीन, ठीक है, मिलर ट्रैक्टर मनी मिंटिंग मशीन,
पैल मनी मीटिंग मशीन, तुमने जिधर वीडियो डाली है, मैं कहता हूं जिथे पैर पाया उथे खैर नहीं हैगी। तो तुमने सारा जो पंप एंड डंप कर रहे हो सारा दिन, और मीठी मीठी शक्लें बना के हमें कह रहे हो कि मैं आपको अमीर करूंगा। तो तुमने ये जो वीडियो जितनी बनाई है, तो हर कंपनी तो पीछे आ गई है। ₹4.5 जिस कंपनी की बुक वैल्यू है, वो तुम कह रहे हो कि वो यूनिलीवर बन जाएगी और वो अपना जो है नेस्ले बन जाएगी। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ ऐसे आदमी के बारे में? उसको फॉलो करने वाले गधे हैं। जाते हुए एक बात कहूंगा आपको एंड पे, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कि एक जगह ना मार्केट में 2 उल्लू पड़े हुए थे। जानवरों की मार्केट थी। बड़ा उल्लू 100 रुपए का था, छोटा उल्लू जो है वो 200 का था। उन्होंने कहा यार बड़ा 100 का और छोटा 200 का। उन्होंने कहा ये उल्लू भी है और उल्लू का पट्ठा भी। तो अगर इतनी बातें समझने के बाद अगर आप लोग फिर जाकर वीडियोस देख के खरीदे, मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्टॉक। भाई तेरी इतनी क्या तुम लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है, तुम बेस्ट स्टॉक। मैं तो नहीं बताता किसी को, मैं सिखाता हूं वैल्यू करना। और सिखाता भी क्यों हूं, अपने वालिद साहब की डेथ के बाद सिखाना मैंने शुरू किया, और सबसे पहले अपने बच्चे को साथ लगाया, उसको सिखाया जिसका अल्लाह ने मुझे इनाम भी दिया है। ठीक है ना? 11-12 साल में लोगों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चे पे तजर्बे किए हैं। आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है, सारी दुनिया को नजर आता है वो। उससे मीटिंग करें आप, देखें, आपको पता चल जाएगा कितने पानी में है। तो वो चीज मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। मेरा सबसे ज्यादा मेरी कोशिश है कि यंगस्टर बच्चों को मैं मार्केट में एंटर कराऊं, कि वो 10-12 साल में जब वो किसी सैलरी जगह पे जाते हैं, इनकम पे जाते हैं, उन्हें पहले दिन पता हो हमने पैसे अपने जोड़ने कैसे हैं, संभालने कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा साइड पे लगाते जाना है। एक्टिव काम करें यंग लोग। मैं किसी को नहीं कहता ये काम छोड़ के तो घर में बैठ जाए। भाई अगर आपके पास करोड़ों का सरमाया है, तो फिर आप उससे कमाएंगे ना। ऐसे तो नहीं पैसे बन जाएंगे आप लोगों के। तो इस चीज का ख्याल रखें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, कभी किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।